हाँ तो बच्चों हम क्या कर रहे थे, वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। देखो कुछ हमने कर रखे हैं, कुछ अब हम डिटेल में करेंगे। ये रियलाइज जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़े हैं या करे हैं, ये उन्हीं हाफ सेल्स की बात करी जा रही है। पहला, मेटल इन कांटेक्ट विद इट्स आयंस। ये क्या हो गया? जैसे हमारा एग्जांपल लेता हूं, ZnZnSO4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मेटल इन कांटेक्ट विद इट्स आयन, Zn Zn2+ के कांटेक्ट में है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इट कैन बी रिटन एज MMN+। ठीक है ना गाइस? ये हाफ सेल की बात कर रहे हैं, अभी हमने ऑक्सीडेशन हाफ की बात करी है। ठीक है ना गाइस? बेसिकली M गोइंग टू Mn+, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया ना बच्चों, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? ये हो गया व्हेन इट इज सर्विंग एज एनोड, ऑक्सीडेशन। एंड इट विल बी रिटन लाइक दिस इफ इट इज सर्विंग एज कैथोड, रिडक्शन हो रहा है। Mn+ इज गोइंग टू M। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। नेक्स्ट आते हैं, ये हमने देख लिया, स्टार्टिंग हमने यही जिक्र थी, कॉपर जिंक मैग्नीशियम वगैरह से। ये उन हाफ सेल्स की बात कर रहे हैं। अब आते हैं गैसियस इलेक्ट्रोड। लेट अस टॉक अबाउट गैसियस इलेक्ट्रोड। बच्चों जैसे H2, Cl2। ठीक है बच्चों? जैसे अगर मैं लिखता हूं, इसके साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा जो इलेक्ट्रोड है, क्योंकि गैसियस इलेक्ट्रोड है, तो उसके लिए जो हम मेटल ले रहे हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, वो मेटल कौन सा है, वो कौन सा इनर्ट मेटल है विच विल बी एक्टिंग एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो प्लेटिनम ले लिया, प्लेटिनम H2H+। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये हमारा क्या हो गया? इफ इट इज सर्विंग एज एनोड, इफ इट इज सर्विंग एज कैथोड, हम H+H2 लिखेंगे। मतलब H+ गोइंग टू H2, दिस इज व्हेन इट इज सर्विंग एज कैथोड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बोलो हाँ। गुड, ग्रेट रेजर। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ गाइस, तो एक काम करते हैं, क्लोरीन का भी कर लेते हैं, Cl2Cl-। ये क्या होगा बच्चों? Cl2 गोइंग टू Cl-, कैथोड। और अगर मैं लिखता हूं Cl-Cl2, इट विल बी एनोड। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तुम्हें याद है हम इसको ऐसे लिखते थे, ई नॉट। अगर हमें इसकी ई नॉट वैल्यू दे रखी है, मतलब वी आर गिवन Cl2 गिविंग Cl-। और अगर हमें ई नॉट दे रखा है Cl- गिविंग Cl2, तो ये हमें क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन टू अस। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज हर एक को या नहीं? थर्ड इलेक्ट्रोड पे आते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड। लेट अस डिस्कस कैलोमल इलेक्ट्रोड। Hg covered with Hg2Cl2। Hg2Cl2 जो कि मर्क्यूरस क्लोराइड है, इसको बोलते हैं कैलोमल। इसे क्या बोलते हैं? कैलोमल। इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ KCl। ठीक है बच्चों? इसको ऐसे लिखा जाएगा, इस इलेक्ट्रोड को कैसे लिखते हैं? Hg लिक्विड, Hg2Cl2 Cl-। ठीक है बच्चों? अगर ये एनोड की तरह वर्क कर रहा है, एनोड, तो हमारा Hg+Cl- विल बी गिविंग Hg2Cl। ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? Cl- का तो ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क ही नहीं आ रहा। Hg इज गोइंग फ्रॉम 0 to +1, हाँ है ना?
If it is serving as anode, this is a reaction that is happening. And if it is serving as cathode, समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड. एक क्वेश्चन ले लो इसका. समझ में आ जाएगा इससे तुम्हें. ई सेल क्या होगा? व्हाट विल बी ई सेल गाइस? बताना मुझे. व्हाट विल बी ई सेल? ई नॉट सेल क्या होगा ये बता दो मुझे. ई नॉट सेल क्या होगा? एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है? जिंक एनोड है, Ag2Cl2 Hg तुम्हारा कैथोड है. ठीक है ना? मतलब दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड. दोनों का तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है? दोनों का रिडक्शन दे रखा है. तो वी कैन सिंपली डू 0.2 माइनस 0.76. क्लियर है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन. एक काम करो, सेल रिएक्शन लिख लो पहले. सेल रिएक्शन क्या होगी गाइस? दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? हाँ या ना? बोलो हाँ. एन क्या है मुझे फटाफट बताओ. इस ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन में एन क्या है? 2 लॉग. भाई ये 0.1 मोलर. जेड एन टू प्लस कितना है बच्चों? 0.2 मोलर. एक्सप्रेशन क्या बनेगा? जेड एन टू प्लस एच जी तो लिक्विड है तो उसे इग्नोर कर दो, प्योर लिक्विड है. ये 0.1 का स्क्वायर. ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने लिखा है एक्सप्रेशन? इट विल बी जेड एन टू प्लस की कंसंट्रेशन इंटू सीएल माइनस की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर. समझ गए कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसे बना? गुड. आगे चलें. नेक्स्ट. फोर्थ. मेटल insoluble salt anion electrode. जैसे AgAgCl इलेक्ट्रोड. ओके. देखो बच्चों, AgAgCl माइनस. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? AgAgCl माइनस. अब अगर ये एनोड की तरह वर्क कर रहा है तो क्या हो रहा होगा? अगर ये एनोड की तरह वर्क कर रहा है तो क्या हो रहा होगा? Ag इज गोइंग टू Ag प्लस बेसिकली. तो मैंने उसी को लिखा है. Ag गिविंग Ag प्लस सी है ये. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ग्रेट. और अगर ये कैथोड की तरह वर्क कर रहा है तो AgCl गिविंग Ag प्लस Cl माइनस. इफ इट इज सर्विंग एज कैथोड. अभी जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, Ag प्लस Ag प्लस या होल्ड ऑन अ सेक, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा.
ये 0.2 मोलर है, ये 0.1 मोलर है। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? व्हाट विल बी ई सेल गाइस? ई सेल क्या होगा? ई सेल क्या होगा? मुझे बताओ, ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट सेल क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे एजी प्लस में जा रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? एजी प्लस इज गोइंग टू एजी, राइट? ओवरऑल अगर देखा जाए तो एजी प्लस इज गोइंग टू एजी, हाँ है ना? तो ई नॉट सेल क्या होगा? जीरो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दो, एक में एजी एजी प्लस में जा रहा है, दूसरे में एजी प्लस एजी में जा रहा है। ई नॉट सेल इज जीरो। अब एक बार ओवरऑल सेल रिएक्शन भी लिख लो गाइस। क्या होगी बच्चों ओवरऑल सेल रिएक्शन? एजी वॉज गोइंग टू एजी प्लस, और दूसरे वाले में था एजी सी एल गिविंग। मैं इसको एजी सी एल गिविंग एजी प्लस सी एल माइनस लिखने के बजाय आई एम सिंपली राइटिंग डाउन एज एजी प्लस गिविंग एजी। ओके गाइस, इसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अब यहां पे एजी प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी थी एनोड पे, बताएगा कोई मुझे? 0.2। और यहां पे एजी प्लस की कंसेंट्रेशन क्या है? हम कहेंगे यार सीएल माइनस 0.1 मोल है, तो एजी प्लस कितना होगा? अगर सीएल माइनस 0.1 मोलर है, एजी प्लस कितना होगा? 10⁻⁻⁹ तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? 0.0591 बाय एन क्या होगा बच्चों, बताएगा कोई मुझे? इसमें ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर मैं लिखूं, एन विल बी 1 लॉग एनोड और कैथोड पे क्या है बच्चों? एजी प्लस की कंसंट्रेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर इक्वेशन नहीं समझ में आ रही, तो ऐसे लिख लो, एजी प्लस गिविंग एजी प्लस प्लस एजी। ये हमारा है 10⁻⁹, ये है 0.2। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? दिस लॉग 0.2 बाय 10⁻⁹। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। हर कोई समझ गया इस चीज को? दैट्स ग्रेट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी। अभी हमने कितने इलेक्ट्रोड कर लिए? 4 कर लिए। पांचवा, मर्क्यूरी मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड। अभी हमने HgHg2Cl2 लिया था, राइट? अब हम HgHg2SO4 ले रहे। समझ में आया नहीं आया? दिस इज द इलेक्ट्रोड दैट वी आर टेकिंग बच्चों। हमने ये इलेक्ट्रोड उठा लिया। यहां पे क्या होता है? Hg covered with sparingly soluble Hg2SO4 in contact with H2SO4 या K2SO4। ये क्या कर रहा है बच्चों? इट इज अ सोर्स ऑफ सल्फेट। जैसे AgCl में KCl was serving as a source of Cl माइनस आयन। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? गुड। मैं एक बार उसके लिए भी लिख देता हूं, जो हमने मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट की बात करी थी, AgAgCl वाले की। इट कंसिस्ट ऑफ प्योर Ag वायर, ये उसमें लिख देना, इससे ऊपर वाले में, प्योर Ag वायर इन अ सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद AgCl। जस्ट नोट दिस डाउन, दैट्स इट। समझ गए यहां तक? हाँ, तो हम थे मर्क्यूरी मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड। ये ऐसे है, Hg
Hg2SO4 सल्फेट। सल्फेट कहां से आ रहा है? H2SO4 से आ रहा होगा या K2SO4 से आ रहा होगा। अगर ये एनोड की तरह वर्क कर रहा है तो यू विल हैव Ag+ सल्फेट गिविंग मर्क्यूरस सल्फेट। अगर ये एनोड की तरह है, दिस इज द रिएक्शन दैट यू विल हैव। समझ आया नहीं आया? एनोड। और कैथोड होगा तो क्या होगा बच्चों? Ag2SO4 गिविंग Ag+ सल्फेट आया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे जो Ag2SO4 है दैट इज एक्चुअली सॉलिड एंड Ag इज लिक्विड, तो इसकी भी कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज अ सल्फेट विच कैन चेंज। इट इज अ सल्फेट विच कैन चेंज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? स्टैंडर्ड लोगे तो सल्फेट इज 1 मोलर। गेटिंग द आइडिया और नॉट? हाँ या ना? फटाफट बोलो। गुड। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड। अभी हमने कितने कर दिए? 5 6 इलेक्ट्रोड पे आते हैं। मर्क्यूरी, मर्क्यूरिक सल्फेट। हम कहेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है, जो सल्फ्यूरस कर रहा था वही सल्फ्यूरिक कर रहा है। आइडिया है, उसमें हमारे पास Hg2SO4 था, यहाँ पे हमारे पास HgSO4 होगा। Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट रहता देन +1, यहाँ पे है +2। Hg covered with sparingly soluble HgSO4 in contact with H2SO4 और K2SO4। सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न भी, एक्सेप्ट कि वहां पे Hg2SO4 था, यहाँ पे HgSO4 है। HgSO4, मैं इसको वैसे लिखता हूँ। पहले इलेक्ट्रोड क्या है? HgSO4 सल्फेट। अब अगर ये एनोड की तरह है तो यू विल हैव एज एनोड यू विल हैव Hg+ सल्फेट giving HgSO4, and you will have cathode as HgSO4 giving Hg+ सल्फेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और यहाँ पे सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन माइट बी डिफरेंट। ओके, गुड। अभी याद रखना बच्चों, AgAgCl या Hg Hg2SO4 या HgHgSO4 या हमारे कैलोमल इलेक्ट्रोड, दे आर secondary reference electrodes. These are secondary reference electrodes. मतलब आजकल हम इन इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं एज अ रेफरेंस। ठीक है गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट, amalgam electrodes। ये इट इज अ टाइप ऑफ मेटल मेटल आयन ओनली। except in which metal sheet is replaced by metal amalgam। एम की बजाय हमने क्या ले लिया? एम अमेलगम। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, Na+ गिविंग Ne। ओके, Na+ गिविंग Ne। यहां पे हमने Na+, 1 सेकेंड में इसको फिर से लिखता हूं, Na+ गिविंग Ne, ये था बच्चों हमारे पास। हाँ है ना? इसमें हमारा जो Na है ये रिडक्शन है, इट इज अ काइंड ऑफ मेटल मेटल आयन ओनली, जिसमें इट इज सर्विंग एज कैथोड। यहां पे हमने Na के बजाय क्या ले लिया? NaHg, अमेलगम। क्लियर है गाइस?
इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेटल वी आर टेकिंग मेटल अमेल्गम। क्लियर है यहां तक? गुड। अब सपोजिंग ये तो था कैथोड पे, अगर एनोड पे होता है तो क्या होता? NaHg गिविंग Na प्लस। दिस इज द रिएक्शन दैट यू वुड गेट। जैसे मैं एक काम करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, नॉर्मल ही है एमेल्गम। जैसे सपोजिंग मैं लेता हूँ Zn टू प्लस Na प्लस NaHg। ओके, ये दे रखा है 0.2 मोलर, ये दे रखा है 0.1। जरा मुझे बताओगे रिएक्शन क्या आने वाली है इसका? इसका ई नॉट सेल सपोजिंग हमें डायरेक्टली दे रखा है 0.1। तो ई सेल क्या होगा अंडर द गिवन कंडीशन? ई सेल क्या होगा बताओ मुझे फटाफट। ई सेल क्या होगा? ई नॉट सेल। एन क्या होगा बच्चों, फटाफट कोई बताएगा मुझे? Zn is going to Zn2 plus and Na plus is giving NaHg। सर टू। यहां से तुम देख सकते हो N is 2। लॉग क्या बनेगा बच्चों ये? Zn2 प्लस की कंसेंट्रेशन बाय Na प्लस की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? ग्रेट। नेक्स्ट आते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड पे। अभी तक हमने कितने कर लिए? 7, 8। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, ये तुम्हारा जेई में आ रखा है, मैंने तुम्हें क्वेश्चन में दिया था। प्लेटिनम वायर इन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग सॉल्यूशन। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंडक्टिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग एलिमेंट इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है गाइस? जैसे Fe2 प्लस Fe3 प्लस। समझ में आ रहा है? और ये जो इलेक्ट्रोड है, जो हमारा इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इट्स एक्ट्स एज सोर्स या सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन। ये मतलब समझ आया? इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए है। प्लेटिनम इज जस्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। नो यूज, नो रिएक्शन। इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाएगा? Pt Fe2 प्लस Fe3 प्लस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना? अब अगर इट इज सर्विंग एज एनोड तो क्या होगा? हाँ मैं अभी करता हूँ। Fe2 प्लस गिविंग Fe3 प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इफ इट इज सर्विंग एज कैथोड यू विल हैव Fe3 प्लस गिविंग Fe2 प्लस। तुम्हें याद होगा उसने फ्रैक्शन पूछी थी, इफ यू रिमेंबर। शायद तुमने डाउट पूछा था बेटा कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस, फ्रैक्शन ऑफ Fe2 प्लस इन द सॉल्यूशन। हाँ बेटा, और ऊपर करो, कर लेना। कर लिया नोट गाइस? श्योर? ओके, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों। बताओ बच्चों क्या करोगे अगर हमें पूछते हैं व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ Fe3 प्लस इन सॉल्यूशन?
ऑन कैथोड साइड। ई सेल कितना है बच्चों, बताएगा कोई मुझे? ई सेल इज 0.3। ई नॉट सेल क्या आने वाला है? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो ई नॉट इलेक्ट्रोड, ई नॉट रिडक्शन इज जीरो। इट विल बी कैथोड माइनस एनोड, और कैथोड कौन सा है हमारा? ये। और ये कैथोड का रिडक्शन हाफ ही दे रखा है हमें, तो इट विल बी सिंपली 0.2 माइनस जीरो बेसिकली, इफ यू अंडरस्टैंड दैट। माइनस 0.059 बाय वन ले रहा हूँ गाइस फॉर द टाइमिंग में। वन क्यों ले रहा हूँ अभी बता दूंगा। फॉर द टाइमिंग आई एम टेकिंग वन। बैलेंस इक्वेशन में इस हिसाब से ले रहा हूँ ताकि तुम्हारा आसानी से बन जाए। क्या रिएक्शन होगी गाइस? H2 गिविंग H प्लस बेसिकली, हाँ या ना? एंड Fe3 प्लस गिविंग Fe2 प्लस, हाँ या ना? ठीक है। ये एनोड, ये कैथोड, हाँ या ना? समझ गए? एक्सप्रेशन क्या बनेगा गाइस? लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी थी हमें? 0.2 इंटू Fe2 प्लस बाय Fe3 प्लस, हाँ या ना? समझ आया नहीं आया? लेट दिस बी एक्स। यहां से एक्स निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। क्या एक्स हमारा आंसर है? क्या हमारा एक्स आंसर है? हमें पूछा क्या गया है? Fe3 प्लस बाय Fe2 प्लस पूछा गया है ना हमें। फ्रैक्शन ऑफ Fe3 प्लस पूछा गया है ना, वन बाय एक्स भी नहीं है। सुनते आओ बच्चों, एक्स वॉज Fe2 प्लस बाय Fe3 प्लस, राइट? तुम्हें बेसिकली ये फ्रैक्शन ऑफ Fe3 प्लस, राइट? हाँ करेक्ट, नीचे टोटल आएगा। तो तुम तो ये मानो एक्स बाय वन इज दिस, एक्स ये है, वन ये है, तो तुम्हारी एक्चुअली जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? इट विल बी वन बाय, दिस इज योर आंसर। कुछ दिमाग में घुसा है नहीं घुसा, ये बताओ मुझे। समझ गए गाइस? दिस इज योर आंसर। ये तुम्हें याद होगा जेई में आ रखा था इस टाइप का, सिमिलर पैटर्न पे। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है अब? हो गया क्लियर क्वेश्चन? गुड। अभी तक हमने कितने इलेक्ट्रोड पढ़ लिए? मतलब 9। क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, this is an equimolar mixture of benzoquinone, written as Q, and hydroquinone, H2Q. ओके, क्यू क्यू, ये क्यू था भाई, सेम क्यू। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करा जाता है। ओके, नाउ लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन। हाँ बेटा, नोट इट डाउन। ये है हमारा Q, और ये है हमारा H2Q। क्लियर है गाइस?
इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। जैसे Hg2Cl2, Hg याद है बच्चों, कैलोमल इलेक्ट्रोड, उसमें Cl माइनस, जैसे KCl से आ रहा है एग्जाम्पल, Hg2Cl2 गिविंग Hg प्लस Cl माइनस, और Cl माइनस का सोर्स क्या है, KCl। यहां पे हमारा H प्लस का सोर्स क्या हो सकता है, HCl, या कोई वीक एसिड इवन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है कौन सी लिखी है, कैथोड हाफ एनोड हाफ, ये कैथोड हाफ है, +2 इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है? इट कैन सिंपली बी रिटन एज इजी वे में, Q +2H +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2Q। समझ में आया नहीं आया गाइस? मैं एक काम करता हूँ, ये कैथोड हाफ है, ओके। अगर मैं एनोड हाफ लेता हूँ, पहले मैं एनोड हाफ भी लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है जेई में। ओके, ये है फाइन गाइस। क्वेश्चन, एच नहीं लेते यहाँ पे, Ag लेता हूँ। AgCl माइनस, QH2Q H प्लस। ओके, hold on a sec guys, just give me 1 second, will you? क्या बेटा, कहाँ पे 8 और 3, 0.8? बताओ बच्चों क्या करोगे इसमें। Cl-0.1 मोलर है, ये मैंने बाद में लिखा है। पकड़ो इसे, इस क्वेश्चन को करो। हमें के भी पूछा गया है गाइस, हमें के भी पूछा गया है, किसका, NH3 या NH4OH का। तुम एक काम करो, पहले ओवरऑल एनोड साइड में क्या रिएक्शन हो रही है ये बताओ। एनोड साइड में क्या रिएक्शन हो रही है बच्चों, Ag+Cl माइनस गिविंग AgCl, प्लीज टेल मी, हाँ है ना? ऑक्सीडेशन करोगे ना बच्चों, हाँ है ना? Cl माइनस कितना है गाइस, फटाफट बताओ मुझे। 0.1 मोलर, बाकी तो सॉलिड है रहा, हाँ है ना मोस्टली। क्लियर है गाइस, गुड, क्लियर है हर एक को, गुड। कैथोड पे क्या होगा, हाँ है ना? जिसमें ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, H प्लस की कंसंट्रेशन को एक्स मोलर मान लो, और तुम कहोगे ई सेल कितना था, 0.9।
ई नॉट सेल कितना था बच्चों? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.6 माइनस 0.8 कर दूं? हाँ या ना? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, बोलो गाइस हाँ या ना? क्लियर है रिको? गुड। माइनस 0.0591 बाय एन क्या आने वाला है बच्चों यहाँ पे बताना मुझे? एन विल बी 2 लॉग 2। क्यों? क्योंकि तुम इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। नाउ इट विल बी बेसिकली, अगर तुम ध्यान से देखो, H प्लस का स्क्वायर बाय Cl माइनस का स्क्वायर, हाँ है ना? वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, अच्छा कैथोड साइड में ना, वन सेकेंड माई मिस्टेक। ये एनोड पे था, ये कैथोड पे था। इट विल बी 1 बाय 0.1 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, हाँ है ना? बताओ गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? आई मीन कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, राइट गाइस? और ऑल सेल रिएक्शन में ये एक्सप्रेशन बनेगा नहीं बनेगा जो मैंने अभी तुम्हें बताया? बताओ मुझे हाँ है ना? क्लियर है गाइस? गुड। यहां से एक्स आ गया तुम्हारा। क्या एक्स पूछा गया हमें? एक्स निकाल लिया है हमने। हम कहेंगे जो H प्लस आया ये किससे आया? NH4Cl से। NH4Cl में कौन होगा जो तुम्हारा? ये दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा, मैं एक्चुअल रिएक्शन लिखता हूँ, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का क्वेश्चन है। NH4Cl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, हाँ है ना? विच मेक्स द सॉल्यूशन, विच मेक्स द सॉल्यूशन एसिडिक। समझ गए? NH4 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी लिखोगे बताएगा मुझे? 0.1 मोलर था NH4Cl, माइनस एक्स एक्स एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 0.1 माइनस एक्स। अच्छा बच्चों, इस रिएक्शन का जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? अगर Kb इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बेस, देन व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन? NH4OH का डिसोसिएट करना टू गिव NH4 प्लस OH माइनस, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर Kb है, Kb, Kb निकालना है ना मैं पूछ रहा हूं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? KW/Kb। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? इसका कॉन्जुगेट एसिड यही तो होता है, हाँ है ना? गेटिंग द आइडिया और नॉट? क्लियर है गाइस? दीज आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब यहां से तुम इसको इग्नोर कर दो एंड फाइंड के। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड इन जेई मेंस एंड इट इज अ रियल टफ क्वेश्चन। आई मीन हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत आसान कर दिया उन्होंने, उन्हें हो सकता है ये ना दिया हो, AgCl ना दिया हो, सिंपली H2Q का रिडक्शन पोटेंशियल पूछ लिया हो, या रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, और पूछ क्या लिया, व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन, या व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इसका रिएक्शन। बच्चों क्लियर है गाइस? मतलब आइडिया यहाँ पे AgCl शायद नहीं दिया हुआ था, रिमेनिंग ऑफ द क्वेश्चन रिमेन सेम, बट आई एग्री इट इज अ टफ क्वेश्चन, नॉर्मली हिट नहीं करता एग्जाम के अंदर। ठीक है गाइस? हिट कर गया अच्छी बात है, नहीं हिट किया कोई बात नहीं। फिर यहां तक समझ में आया या नहीं आया ये बताओ मुझे? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड, वी आर डन विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1। नहीं हुआ तो नाउ पार्ट 1 इज ओवर। नाउ इसमें अभी ये बल्कि एक पार्ट और बाकी है तुम्हारा, सेल्स। सेल्स इज ऑल्सो रिमेनिंग। मैं अभी उसको न्यूमेरिकल पार्ट, और जिससे पे से न्यूमेरिकल आता है, दैट पार्ट इज ओवर। ओके गाइस? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट अभी तक? ऑनलाइन वाले बच्चे समझ, रिस्पॉन्ड विद यस सर के सर, कोई दिक्कत नहीं है।
बोलो गाइस। यस सर। फाइन। पहले अब आते हैं थियोरेटिकल पार्ट पे। तुम्हारा यस सर। कमर्शियल सेल्स, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कमर्शियल सेल्स, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करी गई है। दीज आर थ्री टाइप्स। पहला, प्राइमरी सेल्स। दूसरा से, ये प्राइमरी सेल्स कौन से होते हैं? विच बिकम डेड आफ्टर सम टाइम एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। कैन नॉट बी रीयूज्ड। सेकंड, सेकेंडरी सेल्स। recharged, can be recharged rather, can be recharged by passing current through them, and can be used, can be used again and again, again and again. क्लियर है यहां तक बच्चों? एग्जाम्पल्स भी दे दूं प्राइमरी सेल के और सेकेंडरी सेल के। एग्जाम्पल इसका है ड्राई सेल और मर्करी सेल। ड्राई सेल एंड मर्करी सेल। अब ये सारे करेंगे हम, ये इन सेल्स को डिटेल में करेंगे। और इसमें आता है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। अब तीसरे टाइप पे आते हैं, वो है तुम्हारे फ्यूल सेल्स। इलेक्ट्रिसिटी is produced by combustion of fuel. Electricity is produced by combustion of fuel, such as CO, H2, CH4, etc. It is because combustion reactions are redox reactions. ठीक है अच्छा। इसमें हम कंबशन मतलब कंबशन रिएक्शन कर रहे हैं, कंबशन रिएक्शन कर रहे हैं हम। रिएक्शन अगर तुम ओवरऑल रिएक्शन देखोगे, दैट इज अ कंबशन रिएक्शन, बट यू आर नॉट एक्चुअली बर्निंग द फ्यूल। यू आर कन्वर्टिंग दैट रिएक्शन डायरेक्टली। उस रिएक्शन से जो भी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, यू आर डायरेक्टली कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायरेक्टली कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रिएक्शन जो देख रहे हो कंबशन रिएक्शन हो रही है, बट यू आर नॉट एग्जैक्टली बर्निंग द फ्यूल। समझ गए? यू आर कन्वर्टिंग द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स, सबसे पहले आते हैं ड्राई सेल।
It is a compact form of Leclanche cell. It is a compact form of Leclanche cell. Clear है? हाँ, तो बच्चों वी आर डिस्कसिंग ड्राई सेल. ड्राई सेल इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ Leclanche cell. Zinc container acts as anode. Okay, a graphite rod acts as cathode. Actually, not as cathode सही पूछा जाए तो it is like that platinum stuff. Getting the idea or not? Conductor. इसमें एक्चुअली जो रिएक्शन हो रही होती है वो क्या होती है, ध्यान से देखो. You have got a paste of NH4Cl and ZnCl2. Fine. Clear to everybody? एनोड पे क्या होता है देखते आना बच्चों. एनोड पे जिंक गोज टू Zn2 प्लस. कैथोड पे you have got MnO2 प्लस NH4Cl का NH4 प्लस गिविंग MnOOH प्लस NH3. ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? समझ गए? बेसिकली इसमें रिडक्शन क्या हो रहा है, दिस इज सर्विंग जस्ट एज दैट कार्बन रॉड जो हमारा वो है ग्रेफाइट रॉड है, दैट इज जस्ट सर्विंग एज कंडक्टर. जो रिडक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है बच्चों? Mn का. फ्रॉम +4 टू +3 MnOOH. OH से Mn पे चार्ज +1 आया, O से चार्ज +2 आया, +3 +4 टू +3 जा रहा है. समझ गए गाइस? इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये जो कैथोड पे रिएक्शन इट कैन इवन बी रिटन लाइक दिस MnO2 प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Mn2O3. MnOOH के बजाय मैंने क्या लिख दिया, Mn2O3. बच्चों समझ आया नहीं आया? Mn2O3 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Mn2O3 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3. क्लियर है? सी में MnOOH की जगह मैंने क्या लिख दिया, Mn2O3. दैट्स ऑल आई हैव डन. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ है ना? फटाफट बताओ गाइस. ग्रेट. इनका जो सेल पोटेंशियल है, इन सेल्स का जो सेल पोटेंशियल है, दैट इज इन रेंज 1.25 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट. Okay guys, these cells do not have long life as acidic NH4Cl corrodes zinc container. Even when cell is not in use. समझ गए गाइस? करोड कर देगा तो क्या होगा, बाहर निकलाएगा सारा जो अंदर पड़ा है. मर्करी सेल, इट इज यूज्ड in small electrical devices, small electrical devices such as hearing aids,
एंड वॉचेस। वॉचेस में हमारा कौन सा यूज होता है? मर्करी सेल। जिंक कंटेनर एज एनोड। कार्बन रॉड एज कैथोड एंड moist mercuric oxide mixed with KOH as electrolyte। ठीक है बच्चों, रिएक्शन देखो गाइस। पहले हमने क्या लिया? एनोड पे ZnHg। ZnHg जिंक था ना, जिंक कंटेनर था या नहीं था? ZnHg प्लस 2OH माइनस give ZnO plus H2। ओके गाइस, ये है कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? HgO plus H2O plus 2 electrons giving Hg plus 2OH minus। क्लियर है यहां तक? और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर दोनों तरफ दो हैं, जस्ट ऐड देम अप। ये लेव ZnHg plus HgO gives ZnO plus Hg। स्टेट लिख रहा हूं गाइस, देखते आना। ये है बच्चों। अब गाइस ध्यान से देखो, मैं एक जो चीज ऑब्जर्व तुमने नहीं करी होगी, ध्यान से देखो, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं समझाने के लिए जो मुझे बताना है। गाइस हमने एक सेल बनाया, सेल का ईएमएफ धीरे धीरे करके क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा घटेगा? ईएमएफ ऑफ सेल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, प्रॉड बढ़ता जा रहा है, क्यू की वैल्यू बढ़ती जा रही है। बढ़ती जाएगी, तुम्हारा माइनस में जो वैल्यू बेसिकली सब्ट्रैक्ट होनी है वो वैल्यू बढ़ती जा रही है ई नॉट सेल से। और जब वो ई नॉट सेल के बराबर हो गई वो वैल्यू बढ़ बढ़ के, तो ई सेल क्या हो गया? जीरो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड। लेकिन व्हाट विल हैपन अगर तुम्हारा क्यू के एक्सप्रेशन में सारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो सारे सॉलिड या लिक्विड हैं, तो क्या होगा? क्यू तो हमारा वन आ जाएगा। प्योर सॉलिड्स या लिक्विड्स के लिए एक्टिविटीज वन। तो जो तुम्हारा ई सेल था विच वॉज ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू, उसमें क्यू क्या आ जाएगा? वन। और लॉग क्यू क्या बन जाएगा? जीरो। मतलब ईएमएफ ऑफ सेल विल रिमेन इक्वल टू ई नॉट सेल। अब ऊपर जो ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखी है मैंने, उसमें देखो तीन सॉलिड है एक लिक्विड है, तो यहां पे तुम्हारा सेल विल कंटिन्यू टू गिव कांस्टेंट ईएमएफ। अब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सेल चलता ही जाएगा। भाई जब तुम्हारे पास रिएक्टेंट ही खत्म हो गए तब तो सेल रुकेगा। लेकिन इसमें चेंज क्या आया कि तुम्हारा सेल का जो ईएमएफ है वो गिर नहीं रहा ओवर टाइम, इट इज गिविंग कांस्टेंट ईएमएफ थ्रू आउट इट्स लाइफ। और जब रिएक्टेंट सारे खत्म हो गए एकदम से योर करंट विल स्टॉप फ्लोइंग। इट विल गिव यू कांस्टेंट पोटेंशियल फॉर इट्स लाइफ, एंड व्हेन द लाइफ इज ओवर इमीडिएटली द सेल विल डाई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सेल विल बी डेड इमीडिएटली। अब इसका फायदा क्या है एंड व्हाट इज द यूज कि तुमने कांस्टेंट ईएमएफ दिया? जैसे लेक्लेंचिया ड्राई सेल जो था उसमें तुम्हारा ईएमएफ इज स्लोली डिक्रीजिंग ओवर टाइम, इट इज गिविंग लेस पोटेंशियल आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी देर बाद डेड हो गया। मर्करी सेल ने कांस्टेंट ईएमएफ दिया और सडनली ड्रॉप्स डेड। समझ आया नहीं आया? अब जस्ट इमेजिन कि हियरिंग एड है और आदमी को धीरे धीरे लग रहा है कि यार मेरे को कम सुनाई दे रहा है, पहले ही हियरिंग एड यूज कर रहा है
और ओवर टाइम उसे क्या लग रहा है, मेरे तो कान और खराब होते जा रहे हैं यार। इससे बढ़िया ये है कि वो उससे एकदम से खत्म हो जाए, उसे पता चल जाएगा ओके द डिवाइस इज नॉट वर्किंग, आई नीड टू चेंज द सेल। ये नहीं कि उसे हर बेचारा टेंशन में वो परेशान हो जा रहा है कि यार मेरे तो कान खराब हो ही जा रहे हैं, वैसे ही खराब थे और खराब हो रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? ही हैज टू अंडरस्टैंड इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द सेल एंड नॉट हिज ईयर्स। गेटिंग द आइडिया और नॉट? ऐसे ही वॉच में भी तुम ये नहीं चाहते कि भाई तुम्हारी वॉच धीरे धीरे चल रही हो ओवर टाइम, फिर अगला जी उसने टाइम कुछ और दिखाना शुरू कर दिया। इससे बेटर क्या है, एकदम से सेल खत्म, पता चल गया हाँ भाई सेल इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो दैट इज बेटर। इसीलिए हम मर्करी सेल यूज करते हैं इन दोनों जगह, वॉचेज एंड हियरिंग एड्स। गॉट इट गाइस? तो इट गिव्स अच्छा इट गिव्स नहीं, मतलब इसको हटा दूं मैं, ये कॉपर और जिंक को हटा दूं, दिस मर्करी सेल, इट गिव्स कांस्टेंट पोटेंशियल of 1.35 volt throughout its life, throughout its life। समझ में आया नहीं आया? हाँ है ना? अब बोलो गाइस, दैट्स गुड। सेकेंडरी सेल्स, पहले आते हैं लेड स्टोरेज बैटरी पे। दो ही पढ़े थे हमने इसके, निकल कैडमियम सेल एंड लेड स्टोरेज बैटरी, हाँ है ना? गुड। इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। A 12 volt battery consists of 6 cells of 2 volt each। लेड एनोड होता है एंड ग्रिड ऑफ lead packed with lead oxide, dioxide, dioxide as cathode। ठीक है बच्चों? एंड dilute sulfuric acid H2SO4, जो कि कितनी होती है 38% बाय मास, और डेंसिटी अगर हम बोलें 1.3 ग्राम पर ml। दिस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? एनोड पे क्या था हमारे पास गाइस? एनोड किस चीज से बना हुआ था? लेड। लेड ऑक्सीडाइज होगा, किस में जाएगा बच्चों? +2। इट विल फॉर्म PbSO4 सॉलिड। समझ में आया? अभी तक हमने जो रिएक्शन करी थी उसमें क्या होता था? मेटल गॉट ऑक्सीडाइज एंड इट यूज टू गो इनटू द सॉल्यूशन, हाँ है ना? अब यहाँ पे जो लेड ऑक्सीडाइज हुआ, Pb0 से +2 में गया, लेकिन उसने सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया? PbSO4 सॉलिड, एंड दैट सॉलिड स्टिक्स टू द लेड रॉड। लेड रॉड पे लेड सल्फेट की कोटिंग होती जा रही है। Pb is getting oxidized to Pb2 plus and forming PbSO4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Which sticks to the rod itself। अब आते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्या था गाइस हमारे पास? लेड डाइऑक्साइड, राइट गाइस? PbO2। यहाँ पे PbO2 रिड्यूस होगा बच्चों, और रिड्यूस होके कहां जाएगा गाइस?
पीबी में नहीं आता, इट गोज टू Pb2+। मतलब एक जगह Pb Pb2+ में जा रहा है, दूसरी जगह Pb4+ Pb2+ में जा रहा है। इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग Pb2+ एज द प्रोडक्ट, या फिर हम कहें टू बी एग्जैक्ट PbSO4 एज द प्रोडक्ट। समझ में आया नहीं आया? Pb is going to Pb2+ at anode and Pb4+ is going to Pb2+ at cathode। समझ में आया नहीं आया बच्चा? हाँ या ना? सॉरी, PbSO4+2H2, PbSO4+2H2। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर है एवरीबॉडी? गुड। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बन जाएगी? ओवरऑल रिएक्शन दैट विल बी Pb plus PbO2 plus 4H plus 2 sulfate giving 2 PbSO4। मतलब यहां पे तुम्हारा दोनों ही केस में PbSO4 बन रहा है एंड इट इज स्टिकिंग टू द रॉड। एनोड और कैथोड पे दोनों पे PbSO4 की कोटिंग हो गई एक तरीके से। समझ में आया या नहीं आया? हर एक को क्लियर है गाइस? अब ये जो पीवी था दैट वाज सॉलिड, PbO2 वाज सॉलिड, एंड ये कंसंट्रेशन होगी, ये सॉलिड ये लिक्विड। इसको हम सिंपली ये भी लिख सकते थे 2H2SO4। इसको हम सिंपली 2H2SO4 भी लिख सकते थे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब यहां से तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है इस, ये रिएक्शन क्या है जिसमें सेल इज गिविंग सम काइंड ऑफ पोटेंशियल। समझ गए गाइस? मतलब यहाँ पे सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज, सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज। तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग डिस्चार्ज H2SO4 इज यूज्ड। अब हाँ है ना? बताओ, H2SO4 कम होता जा रहा है नहीं होता जा रहा है? डेंसिटी ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगी गाइस? डिक्रीजेस when it falls below 1.2 gram per ml। That means battery needs recharging। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बैटरी नीड्स रिचार्ज। क्लियर है? ग्रेट। ड्यूरिंग रिचार्जिंग, अच्छा गाइस रिचार्जिंग कैसे करी जाती है? हम ऐसे मान के चलो ये हमारा सेल है, कौन सा? लेड स्टोरेज बैटरी। हम इसके इस तरीके से करंट प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा है एक्सटर्नल, हमने करंट प्रोवाइड किया, ठीक है ना गाइस? सेल दिस इज योर लेड स्टोरेज बैटरी। इसके अक्रॉस हमने एक और सेल लगा दिया जो कि मतलब ये वाला सेल इस तरफ करंट भेजता, हमने एक और सेल लगाया जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट भेज रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और अगर इसकी वोल्टेज 2 वोल्ट है तो इसको हमने ग्रेटर देन 2 वोल्ट इसका ईएमएफ लगा दिया। मतलब इट विल फोर्स द करंट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, रिचार्जिंग दिस लेड स्टोरेज बैटरी। का है समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला अभी? लेट मी नो। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। ये वाला सेल काम नहीं कर रहा था, डिस्चार्ज हो गया था, हाँ तो इसकी वोल्टेज तो पहले ही कम है, हाँ तो वो तो बाय डिफॉल्ट ही ज्यादा वोल्टेज का नहीं, जरूरी नहीं। और तुमने कोई और कम वोल्टेज का लगा दिया तो तुम्हारा लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी। और you need a potential greater than the potential of lead storage battery to charge it। समझ आया नहीं आया? ग्रेट। तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग द सेल operates like an इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है बच्चों? दैट इज अवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके रिएक्शन करवा रहे। वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टू टेक प्लेस। समझ गए? हाँ, जैसे रिफाइनिंग के टाइम पे हम जो करते हैं,
प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग के टाइम पे जो हम करते हैं कि हमने जबरदस्ती करंट पास किया एंड वी आर डूइंग अ सेल रिएक्शन जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं हो सकती थी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो वही हम काम कर रहे हैं। हम लेड स्टोरेज बैटरी में वी आर अगेन कन्वर्टिंग PbSO4 टू पीवी एंड PbSO4 टू PbO2। समझ में आया नहीं आया? इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसमें रिएक्शंस क्या होंगी? ऑपोजिट टू दैट ऑफ डिस्चार्जिंग। तो रिचार्जिंग में PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Pb। ये क्या आ गया बच्चों? ये हो गया हमारा, जो पहले हमारा क्या था, एनोड। अब हम एनोड पे क्या कर रहे हैं? रिडक्शन हो रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो ओरिजिनल सेल का एनोड था, जो ओरिजिनल सेल का एनोड था कौन सा? ये अब हम उस इलेक्ट्रोड पे क्या करवा रहे हैं? रिडक्शन। हम PbSO4 को पीवी और सल्फेट में भेज रहे हैं। वी आर कन्वर्टिंग PbSO4 टू पीवी एंड सल्फेट। हाँ, क्योंकि नाउ इट इज नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब जो लेड स्टोरेज बैटरी है दैट इज बिकम अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वहां पे तुम्हारा अब ये जो है रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है बेटा? मतलब अब हमारे ये, मतलब तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने पढ़ा था कि जो एनोड है, मतलब अब यहाँ पे हम रिवर्स रिएक्शन करवा दे, तो रिवर्स करेंगे तो अब यहाँ पे रिडक्शन नहीं होएगा। समझ गए? ग्रेट। तो ये जो हमारा पहले एनोड पे ऐसे जा रहा था, रिचार्जिंग के दौरान हमने रिवर्स रिएक्शन करवा दी। क्लियर है? नाउ द सेल इज नॉट वर्किंग लाइक अ इलेक्ट्रोकेमिकल cell. Got it? Great. Next, PbSO4 plus 2H2O gives PbO2 plus sulfate plus 4H plus 2। यही रिएक्शन थी या नहीं थी जो हमने पढ़ी थी? इसका रिवर्स रिएक्शन बेसिकली, जो कि हमारा किस पे हो रहा था? कैथोड पे। Pb4 प्लस से किस पे जा रहा था? 2 प्लस पे। अब यहाँ पे वापस तुम्हारा रिवर्स हो रहा है। PbSO4 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू गिव PbO। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? गुड। ग्रेट। और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? ओवरऑल चार्जिंग रिएक्शन। ओवरऑल चार्जिंग रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2 PbSO4, बिल्कुल रिवर्स में, जो हमारा डिस्चार्जिंग का था उसका ऑपोजिट। 2 PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2 सल्फेट। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? H2SO4 2। आइडिया इज, अब तुम्हारा सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब वो 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, इसका मतलब योर सेल हैज बीन कंप्लीटली चार्ज अप। अच्छा गाइस, ये रिएक्शन क्यों हो पाई हमारी? क्योंकि जो हमारा PbSO4 था, इट डिडंट गो इनटू द सॉल्यूशन, इट स्टक टू द रॉड इटसेल्फ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये रिवर्स रिएक्शन इसलिए हो पाई क्योंकि PbSO4 वाज स्टिकिंग टू द रॉड इटसेल्फ। अगर ये रॉड पे स्टकअप नहीं होता तो हम रिचार्जिंग नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज पॉसिबल बिकॉज PbSO4 is solid and sticks to the electrodes। और बाई चांस थोड़ा बहुत PbSO4 ब्रेक कर गया, नीचे गिर गया, इट इज नॉट स्टिकिंग टू द इलेक्ट्रोड इटसेल्फ नाउ। थोड़ा इलेक्ट्रोड से टूट के अगर गिर जाएगा तो तुम्हारा वो वाला पार्ट तो रिचार्ज हो नहीं पाएगा। हाँ है ना? जो PbSO4 ब्रेक कर गया रॉड से, दैट कैनॉट बी रिचार्ज। मतलब वो PbSO4 एज इट इज सॉल्यूशन में मतलब पड़ा रहेगा विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड टू Pb एंड PbO2। तो आफ्टर रिपीटेड डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग, तुम्हारा EMF जो जनरेट हो रहा है लेड स्टोरेज बैटरी से, इट डिक्रीजेस।
and it decreases because some amount of PbSO4 is not able to revert back to Pb and PbO2. समझ में आया नहीं आया? इसीलिए जब ये ऐसी काफी खराब हो जाता है, देन वी रिप्लेस द लेड स्टोरेज बैटरी ऑफ कार्स आफ्टर रिपीटेड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सेल की जो एफिशिएंसी है, सेल पूरा चार्ज नहीं हो पाता। क्लियर है? ग्रेट। अब आते हैं निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल used in calculators, used in calculators, longer life than lead storage battery, longer life than lead storage battery, but expensive, but expensive. Okay. Cadmium electrode is anode. Cadmium electrode is anode. And NiO2 is cathode. Immersed in KOH solution. Okay guys, एनोड पे क्या होगा? कैडमियम ऑक्सीडाइज होगा, हाँ या ना? समझ गए गाइस? कैथोड पे क्या होगा? निकल इज रिड्यूस्ड ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? सी प्लस NiO2 प्लस 2H2O gives CdOH twice प्लस NiOH twice. बेटा ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये सॉलिड, ये सॉलिड. डू यू रियलाइज इट इज जस्ट लाइक मर्करी सेल? हाँ या ना? डू यू रियलाइज इसका जो सेल पोटेंशियल है वो फिक्स रहेगा? हाँ या ना बच्चों? दैट्स ग्रेट एंड इट कैन बी रिचार्ज टू. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? All reactants and products in this reaction are in solid state. Got it guys? निकल कैडमियम सेल का, निकल कैडमियम सेल का जो है, ये क्या होता है guys? What the hell does that mean?